क्लास 10 संस्कृत विषय चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का हिंदी रूपांतरण अर्थ पहले पढ़ेंगे और मैं इसी वीडियो में ही प्रश्न उत्तर भी करवा दूंगा, क्योंकि अलग से वीडियो बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा बर्बाद होगा। ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ी आधे घंटे की वीडियो बन जाएंगे। प्रस्तुत पाठ से भी आपको एग्जाम में सवाल रहना अनिवार्य है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि संस्कृत साहित्य का कर्ता धर्ता जो आज हमारे पास हैं उन लेखिकाओं का इसमें योगदान है, लेखक का नहीं। लेखिकाओं का वर्णन किया गया है कि जो महिला राइटर थी लेखिका वे कौन कौन थे, उन्होंने अपना योगदान क्या दिया है संस्कृत विषय में। तो सबसे पहले पाठ परिचय में समाजस्यानं पुरुषय नारीभिश्च चलति। समाज जो है वह पुरुष और नारी दोनों से मिलकर चलती है। समाज की जो पहिया है ये दो हैं, एक पुरुष और एक नारी। ये दोनों से मिलकर ही समाज रूपी गाड़ी चलती है। और प्रस्तुत पाठ में नारी का जो योगदान रहा है संस्कृत साहित्य को लेखन कार्य में, उसी का वर्णन किया गया है इसमें। साहित्यपि उभयो समान महत्वम। साहित्य को उभारने में, उसकी इस ख्याति तक पहुंचाने में नारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोऽपि तत्परा सन्ति यस्य लभन्ते। आधुनिक, अधुना मतलब अभी वर्तमान समय में साहित्य के रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं पुरुषों के जैसे, और लाभान्वित कर रहे हैं संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ने में। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। न्यून का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा बहुत। संस्कृत साहित्य के विकास में एक से एक महान विदुषी हुई, जिन्होंने नारी जगत का सिर क्या किया, गौरवान्वित किया, ऊंचा उठाया। प्रस्तुत पाठ्यस्मिन, इस पाठ में हम उन लेखिकाओं का चर्चा करेंगे, उनके योगदान के बारे में जानेंगे कि साहित्य के विकास में उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिए। मैं पाठ परिचय का यहाँ संस्कृत का हिंदी अनुवाद दे दिया हूँ। अब लेसन शुरू होती है, पाठ शुरू होती है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्र कारस्य संवर्धितम वैदिक कालादाभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरचने च यथा पुरुषा दच्चिता। विशाल संस्कृत, विपुल का मतलब विशाल। संस्कृत साहित्य को क्या कहा गया है, विशाल कहा गया। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें विभिन्न माने कई, कवि भी, कई एक से अधिक बहुवचन का प्रयोग किया गया कवियों के लिए। शास्त्रकारस्य संवर्धितम, इस विपुल यानी विशाल संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों ने और शास्त्रकारों ने अपना योगदान दिया और इसे संवर्धित किया, यानी विकास किए। संस्कृत साहित्य के संवर्धितम यानी विकास में शास्त्रकार और विभिन्न कवियों का योगदान है। इतने बड़े जो संस्कृत साहित्य है उसमें शास्त्रकार और कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरचने च यथा पुरुषा दच्चिता। वैदिक काल से ही, वेद वाले काल को वैदिक काल कह गई, जिसमें महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उस काल को वैदिक काल कहा गया।
वह एक ऐसा काल था कि जब मानव समाज रसातल में जा रही थी, यानी वह पशुओं के जैसा जीवन जीने का यादी हो रहा था। उस वक्त महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों की रचना कर हम मानवों को मानवता से रूबरू कराए। हमें जीने की शैली पता हुई, किस प्रकार हम जिए जीवन। ये सभी वेदों में संस्कृत में मंत्र के रूप में रचित है, जिसे हम वेद में अध्ययन कर सकते हैं। वैदिक काल से ही शास्त्र और काव्य की रचना का संरक्षण दी गई है। जिस प्रकार पुरुष दत्त चित्त है, उसी प्रकार नारियां भी सावधान पाई जाती है। जिस प्रकार पुरुष कवि वैदिक काल से ही शास्त्र और काव्य की रचना में अग्रसर रहे, अपना योगदान देते रहे, उसी प्रकार स्त्रियां भी अपना योगदान दी। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शकाना केवला ऋषया प्रत्युत ऋषिका अपि संति। वैदिक काल में कि मंत्र में केवल हमें दर्शन ऋषियों की ही नहीं मिलती है, अर्थात केवल कवियों और ऋषियों की नहीं, बल्कि ऋषिकाओं की भी मिलती है। यानी ऋषि की स्त्रीलिंग शब्द क्या ऋषिका हो गई। ऋषि मुनि की पत्नी, बेटी, बहन जो भी हो, यानी फीमेल में आ गई। तो वैदिक युग में मंत्रों के जो दर्शन हमें मिलते हैं, वह लेख केवल ऋषियों के ही नहीं बल्कि ऋषिकाओं के भी हैं। ऋग्वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद। चतुर्विंश तीर्थवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम भृणी। यहाँ से भी सवाल बनेगा। ऋग्वेद में 5 ऋषिकाओं के, ऋग्वेद में कुल 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, मिलता है हमें। वे कौन कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्भृणी। यहाँ से आपको सवाल जरूर मिलेंगे, इसे याद कर लेनी है। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिकरुचिमती वर्णितायां याज्ञवल्क्यम् आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यकोपनिषद में, उपनिषद जिसके भी लेखक हमारे महर्षि वेद व्यास जी हैं, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। यहाँ से सवाल बनेगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। दार्शनिक रुचिमती, दार्शनिक रुचि की थी कौन? मैत्रेयी, जो कि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जिसका वर्णन हमें बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। वर्णिता याम याज्ञवल्क्यम आत्मतत्त्व शिक्षयति, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गौर्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्र में कुशल, जिनका नाम गौर्गी, यहाँ से भी नामाद कर रखना है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? गौर्गी थी। उनका भी वर्णन मिलता है। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांतानुशीलन प्राय सुलभाया वर्णन लभते। महाभारत काल में जीवन पर्यंत वेदांत का अनुशीलन परंपरा का सुलभ वर्णन उपलब्ध है। इसमें सुलभा के बारे में बताई गई है कि महाभारत काल में उस महान लेखिका का वर्णन किया गया है, जिनका नाम है सुलभा। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 4 शतक कवित्रीणाम
सार्धशतं पदयानि स्फुटन रूपेण इतस्तो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की, कितने कवित्री की? 40 कवित्री की, करीब 150 पदानी पद हमें मिलते हैं, स्फुट यानी दिखाई पड़ते हैं। कितने पद? तो कुल 150 पद। तासु बीजादका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें बीजांका एक प्रथम कल्पा है। सबसे पहले कौन थी? बीजांका। सा च श्याम वर्णा सीदती, वह श्याम वर्ण की थी। पदेन नेन स्फुटी भवंती नीलोत्पलमलस्याम बीजांकाम जानता वृथैव दंडिता प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यहाँ एक श्लोक दी गई है जिसका अर्थ है श्याम वर्ण की जो बीजांका थी उनके बारे में बताया गया है कि नीलकमल बड़े गर्व से अपने रूप माधुर्य को उद्घोषित कर दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। दंडी नाम है एक लेखक का, जिन्होंने इन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। किनको? विजयांका को, जो श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनकी लेखन कला इतनी प्रभावशाली थी कि लोग पढ़कर ऐसा महसूस करते थे कि उनके राइटिंग में, लेखन कला में माँ सरस्वती वास करती है। इसलिए दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा। विजय भट्टारिकार विजयांका इति बहवो मन्यते, किंच शीला नट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्या प्रभुतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वयं पदय प्रसिद्धा। विजयांका का समय 8वीं सदी। विजयांका का समय सदी कितनी बताई गई? 8वीं सदी। ऐसा अनुमान है जो चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका जो चालुक्य वंश की रानी थी, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी थी, ऐसा लोग मानते हैं। इसका कोई वैसा लिखित विवरण नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों का मानना है कि चंद्रादित्य की रानी यानी पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। उन्हें ही विजयांका कहा जाता है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन थे दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका में? शीला भट्टारिका, ये याद रखनी है ना। देव कुमारिका, रामद्रभा, ये सब प्रसिद्ध हुए जो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका थी। विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरचनाय कृत प्रयासा आसनीति विरुद्ध वित्तमेव तेषां मंतः पुरेऽपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन्। विजयनगर राज के नरेश संस्कृत भाषा के संरक्षण प्रदान किया करते थे। इसके लिए उन्हें ख्याति प्राप्त थी। यानी विजयनगर के जो नरेश थे, राजा थे, संस्कृत भाषा का संरक्षण करने का अर्थ हुआ कि संस्कृत भाषा में लेखन करने वाले कवि और कवित्रियों को आरक्षण प्रदान करना, उन्हें वो सारी सुविधाएं मुहैया उपलब्ध कराना ताकि संस्कृत भाषा का विकास हो सके। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां होती थी, जिसमें से नाम दिया गया है, पढ़िए। कंपन राय रागी गंगा देवी,
कंपन राय की रागी यानी पत्नी या रानी कहिए, जिसका नाम गंगा देवी है। उन्होंने मधुरा विजयम नाम का काव्य, मधुरा विजयम नाम का काव्य लिखे। इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो, जो मदुरै के रहने वाले थे, उनके पति जो थे गंगा देवी के मधुरा विजय, आखिर उनकी जीवनी हो गई। विजय घट नाम श्री त्वार रचयत, मदुरै के रहने वाले थे। जब वह जीत कर आए तो उनकी खुशी में ये रचना और किस प्रकार वे जीते, उनकी सारी जीवनी मधुरा विजय में गंगा देवी ने लिखी है। तस्मिन्नम राज्ये षोडशतके शासनम कुर्वतः अच्युत राजस्य रागी तिरुमलांबा। अच्युत राय की पत्नी, जिनका नाम था क्या, तिरुमलांबा, पत्नी या रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नाटक, एक चंपू काव्य की रचना की। इसमें संस्कृत गद्य की छटा, पद नहीं गद्य, जो कि कहानी की तरह होती है, संस्कृत गद्य की छटा झलकती है, दिखती है, जिसका ललित पद जो विन्यास है, यानी ऐसी शैली है कि पढ़ने में बहुत ही मधुर लगता है। संस्कृत साहित्य में अत्यंत लंबी पदावलियां नहीं प्राप्त होते हैं। अगर किसी भी कहानी को लंबा बना दिया जाए तो थोड़ा सा बोर फील होता है। ऐसा तिरुमलांबा ने नहीं की। आज चंपू का में छोटी छोटी कहानियां बनाकर उन्होंने इसे प्रस्तुत की। इस प्रकार चतुर्थ पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका का एक पद और रह गया है, आधुनिक काल वाला। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव आधुनिक काल के लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन थी? पंडिता क्षमाराव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 1 नंबर का है। विदुषी अति प्रसिद्धा, यह ऐसी विदुषी थी, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विदुषी। बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थी, जिसका नाम था नहीं बल्कि पंडिता क्षमाराव, क्योंकि 1890 में पैदा हुई, 1953 में मरी है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो, उनके पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग, वह भी एक विद्वान थे। जीवन चरित शंकर चरितम इति रचितम, उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पर एक जीवन चरित्र लिखी है, जिसका नाम है शंकर चरितम। गांधी दर्शनम प्रभाविता सा सत्याग्रहिता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति, ये सब उनकी रचना है। किनकी? पंडिता क्षमाराव की। गांधी दर्शन से वे प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति, अनेक गद्य और पद ग्रंथ की रचना की। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि पंडित क्षमाराव के कौन कौन से रचना है, या तो ऑप्शन ऐसा दे देगा कि मीरा लहरी किनकी रचना है। वर्तमान काले लेखन रतासु कवि इत्रियेषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सभी आधुनिक काल जो अभी वर्तमान काल में है, इसकी लेखिका है, जिनका नाम है पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी। ये नाम याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका का नाम लिखे, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका में वर्णित है। तो हमें लिखना होगा पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी।
इस स्टैंजा का भी हिंदी अर्थ में दे दिया हूँ। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पंडित छमाराव किस काल की कवित्री है। पंडिता छमाराव किस काल की कवित्री है? इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। शंकर चरितम किनकी रचना है? शंकर चरितम किनकी रचना है? पंडिता छमाराव की। आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है? छमाराव। 4 ऑप्शन है, उसे आप देख लेंगे, मैं आंसर भी शो कर रहा हूं। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में, जो वेदों का सबसे प्रथम वेद है, उसमें कुल 24 यानी 24। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? मैत्रेयी। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है अभी वर्तमान समय में? 4 ऑप्शन के अनुसार तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल के पंडिता छमाराव, जिसका यहाँ शॉर्ट में सिर्फ छमाराव दिया गया है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी को दिया करते थे, जिनका नाम क्या था? मैत्रेयी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी ने। गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं शताब्दी। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? 8वीं शताब्दी, अष्टम। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की है। याज्ञवल्क्य अपना पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की। गार्गी एवं वाचनग्वी किसके दरबार में रहती थी? जनक के। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की? छमाराव। मधुरा विजयम किसकी कीर्ति है? मधुरा विजयम किनकी कीर्ति है? गंगा देवी की। अच्युत राय का शासन काल था 16वीं शताब्दी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? वैदिक युग में। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तिरुमलांबा की। निम्नलिखित में कौन सी कीर्ति छमाराव की नहीं है? छमाराव की नहीं है तो छमाराव ने क्या लिखी थी? मिहिरा लहरी, सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली। तो कौन नहीं है? मधुरा विजयम। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। विजय भट्टारिका किनकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? किनके दर्शन के बाद उन्होंने इसकी रचना की है? क्वेश्चन नंबर था 27। महात्मा गांधी के दर्शन किए, उसके बाद इतनी सारी रचना कर डाले उन्होंने। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में नहीं, अथर्ववेद में 28। 5। इसके बाद जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुल 16 नंबर के सवाल आते हैं, 2 अंक स्तरीय होते हैं, 8 प्रश्न का जवाब देना होता है, वह हिंदी में ही देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं इस लेसन में बनाया हूं कि उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। संस्कृत साहित्य में, ये क्वेश्चन गलत बन गया है, उपनिषद नहीं, संस्कृत साहित्य में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। और जिनका उल्लेख हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में उपनिषद में वर्णन है। एक ही उपनिषद के बारे में इस प्रस्तुत पाठ में बताई गई है, क्योंकि उपनिषद 108 है। वो उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद में, जिसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, जो कि दार्शनिक थी, और जनक की सभा में गार्गी रहती थी, इन दोनों के बारे में वर्णन है। तो आपको नाम है 2 याद रखना है, गार्गी और मैत्रेयी। उसके बाद सेंटेंस बना देनी है एक कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी और जनक की सभा में रहने वाली गार्गी
के योगदान के बारे में उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में हमें ज्ञात होता है। वैदिक युग में आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में यानी उनके विकास में अतुलनीय सहयोग प्रदान करती रही है। और इससे हमें यह पता चलता है कि समाज की जो गाड़ी है वह पुरुष और स्त्री के सहयोग से ही चलेगी। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही हैं। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? इसे 3 वाक्यों में उत्तर देना है। विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए वह सराहनीय है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने कई संस्कृत साहित्य की रचना की जिसमें कई पद और गद उल्लेखनीय है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया? लेखक का विचार क्या है प्रस्तुत पाठ में? प्राचीन काल से लेकर आज वर्तमान युग तक संस्कृत साहित्य में जो महत्वपूर्ण योगदान ऋषिकाओं द्वारा, भारतीय महिलाओं द्वारा जो दी गई है, दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत भाषा और उसके विकास के लिए, साहित्य की समृद्धि के लिए जो अपना योगदान दिए हैं, उन्हीं का विचार लेखक ने प्रस्तुत किया है। और लेखक का कहना है कि पुरुष के समान स्त्रियां भी हर एक क्षेत्रों में काम कर सकती है। संस्कृत में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। पंडिता क्षमाराव ने शंकर चरित्र की रचना की है और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति नामक कई रचनाएं उन्होंने की। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। दक्षिण भारतीय महिला जो रचना की उनके बारे में लिख देना है। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। इन महिलाओं में कुछ का नाम दिया गया है, 40 महिला का नहीं दिया गया है, जिनमें प्रसिद्ध कौन कौन हुई है? गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय में लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। आधुनिक वो था दक्षिण भारत के, अरे है आधुनिक समय की लेखिका, तो उनका नाम लिख देना है और उनके द्वारा रचित काव्य हो या रचना हो, गद्य पद जो में हो, वर्णन कर देना है। उनमें प्रमुख हैं पंडित क्षमाराव। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि गद्य और पद दोनों में ग्रंथ की रचना की है। अब वर्तमान काल में पुष्पा दीक्षित हैं, वनमाला भवालकर हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ये सब संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना भरपूर योगदान दिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान, बस दोनों को मिलाकर लिख देना है। वैदिक काल में महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की जो रचना किया और संरक्षण किए। ऋग्वेद में कुल 24, अथर्ववेद में 5, ये दोनों याद रखना है। ऋग्वेद में कितने? 24, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान का वर्णन है। इसमें अमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भरिणी मंत्रों की ऋषिकाएँ, हमें उन ऋषिकाओं की दर्शिकाएँ मिलती है। गंगा देवी है, तिरुमलांबा है, शीला भट्टारिका है, देव कुमारिका है, जो दक्षिण भारत की महिला है। इन्होंने संस्कृत साहित्य की रचना में अपना योगदान दिए। पंडिता क्षमाराव हैं, पुष्पा दीक्षित है, वनमाला भवालकर हैं, जो आधुनिक महिलाएं हैं। इस सबों ने अपना अपना योगदान संस्कृत साहित्य के विकास में किए। इस प्रकार मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए। जैसा कि मैंने एक बार आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो बुक में संस्कृत में आंसर देना होता है
अगर उसे आप पूरे पाठ को हिंदी अनुवाद समझ गए हैं, आराम से देख सकते हैं। मैं अलग से वीडियो उसको डालूंगा और आसान भी होता है। मैं 1-2 लेसन का करवाया भी हूँ। जैसे विपुलम की मस्ती, इस लेसन का भी मैं बोल रहा हूँ। विपुलम की मस्ती, विपुल यानी विशाल कौन है, विशाल किसे कहा गया है, तो जरा आप बुक खोल लीजिए। फर्स्ट में है विपुलम संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य ही विपुलम है। अगर 1 वर्ड में आंसर देना होगा तो सिर्फ संस्कृत साहित्य लिखेंगे। अगर 1 सेंटेंस में देना होगा तो इसे सेंटेंस बना देंगे, संस्कृत साहित्यम विपुलम अस्ति। बहुत आसान सा सवाल है। मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देता हूँ। फिलहाल अभी लेसन ख़त्म करता हूँ, 4th लेसन में आया हूँ। मैंने पहले ही घोषणा कर दिया हूँ कि 30 वीडियो ज़्यादा नहीं दूंगा। क्लास 10 के लिए अच्छे नंबर आएंगे। और उपाय भी बता दिया हूँ, 9 बजे के बाद आप ईयरफोन लगा लें, 9:30 या 10 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद अगर मेरा वीडियो आपको ना पसंद है तो किन्हीं का भी वीडियो जिसमें संस्कृत में अनुवाद किया हो, उनका पूर्ण अर्थ लिखा हुआ हो, उनका ही आप सुने। आपके शरीर का रेस्ट भी हो जाएगा और काम का काम भी हो जाएगा, लेसन भी कंप्लीट हो जाएगी। दिन में मैथ बना रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, रात में 9:30-10 बजे जब सोते हैं उस वक्त आप इन सारे वीडियो को सुन लें। जो लेक्चर होती है तो बहुत फ़ायदा होगा। घंटे 2 घंटे वैसे आप क्यों ना सो जाएं, बैटरी हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं आप लोग, जैसा मैं देख रहा हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पास पड़ोस सफाई बनाए रखें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।